सो हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे गैंग्रीन के बारे में। क्या होता है गैंग्रीन, इसके क्या टाइप्स होते हैं, साथ इसकी क्या क्या पैथोलॉजी होती है, साथ ही जो इसके टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम एंड में सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो के बाद में आपको गैंग्रीन के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो बिना स्किप करे हुए वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही क्या इसका ट्रीटमेंट होने वाला है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसे कि आपको स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रही है, इसमें आप देख सकते हैं एक पैर है वो नॉर्मल है और दूसरे पैर में गैंग्रीन लग चुकी है। जो इस पैर की उंगली आपको दिखाई दे रही है, जो कि थोड़ी थोड़ी ब्लैकिश टाइप की आपको नजर आ रही है, ये क्या हो गया है पेशेंट को, ये गैंग्रीन हो चुका है पेशेंट को। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन इज अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू अलोंग विथ प्यूट्रिफिकेशन। मतलब कि क्या हो रहा है गैंग्रीन में, जो आपके टिश्यूज होते हैं बॉडी के, उनमें नेक्रोसिस हो रहा है। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपके टिश्यू है उनकी डेथ हो रही है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, प्यूट्रिफिकेशन भी दिखाई दे रहा है। अब प्यूट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, सड़ना। प्यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सड़ना। यानी कि गैंग्रीन किसका फॉर्म होता है, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। जो आपके टिश्यू होते हैं उनमें डेथ हो जाना, और डेथ होने के बाद में उसके साथ क्या हो रहा है, वो सड़ रहे हैं। तो प्यूट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, सड़ना। तो आया समझ में, सेल्स की और जो आपके टिश्यू होते हैं बॉडी के, उनकी एक पार्ट में डेथ हो जाना और वहाँ पर प्यूट्रिफिकेशन यानी सड़न लग जाना, तो उसे ही हम गैंग्रीन कहते हैं। प्यूट्रिफिकेशन को हम गलना भी बोल सकते हैं। सो आया समझ में। सबसे पहले गैंग्रीन में क्या होगा, जो टिश्यू होंगे वो मरने लगेंगे, और मरने के साथ साथ वहाँ पे सड़न भी होने लग जाएगी। वहीं इसका अगला पॉइंट क्या कह रहा है, गैंग्रीन इज द डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यू टू आइदर अ लैक ऑफ ब्लड फ्लो, इस्चीमिया और अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो गैंग्रीन में क्या हुआ है, पेशेंट के जो बॉडी का पार्ट है वो क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है उसके टिश्यू का पार्ट, और या फिर वो टिश्यू जो है वो मर रहे हैं, जो उसके सेल्स है उनकी डेथ हो रही है। या फिर हो सकता है कि पेशेंट को इस्चीमिया हो, इसकी वजह से गैंग्रीन हो रहा है। अब इस्चीमिया मतलब क्या होता है, इस्चीमिया मतलब होता है जो कि आपका जो एरिया होता है जहाँ तक ब्लड सप्लाई जो है बॉडी में जा रही होती है, उसमें कमी हो गई हो, कहीं पे रुकावट हो गई हो, जिससे कि प्रॉपर मात्रा में बॉडी के उस पार्ट तक जहाँ पर गैंग्रीन हुई है वहाँ तक ब्लड का फ्लो नहीं जा पा रहा हो। या फिर मे भी हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में लग चुका हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है गैंग्रीन का। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो अगला पॉइंट क्या है, इट कॉमनली अफेक्ट्स एक्सट्रीमिटीज लाइक टोस, फिंगर, लिम्स, बट इट कैन ऑल्सो ऑक्योर इन मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब कि ज़्यादातर हमें गैंग्रीन कहाँ पर दिखाई देती है, जैसे कि टोस हो गई, फिंगर्स हो गई, उंगलियां हो गई, यानी कि ज़्यादातर कॉमनली एक्सट्रीमिटीज बाहर ही दिखाई देता है। हाथ पैर हो गए बाहर की, और इन सारी जगहों पर ज़्यादातर गैंग्रीन जो होती है वो हो जाती है। लेकिन चांसेस है कि ये मसल्स में भी हो सकता है, और साथ ही जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी ये हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जहाँ भी अगर ब्लड की सप्लाई रुकती है या फिर इन्फेक्शन लगता है, तो उस पार्ट में गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो गैंग्रीन इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट कुड लीड टू एम्प्यूटेशन और डेथ। सो गैंग्रीन क्या है, एक ये मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें कि हमें पेशेंट को एम्प्यूटेशन भी करना पड़ सकता है। अब एम्प्यूटेशन मतलब क्या होता है, यानी कि जो पार्ट होता है जिसमें गैंग्रीन फैल चुका होता है, उस पार्ट को बॉडी से कट करके पूरी तरह से अलग कर देना। यहाँ तक कि जहाँ तक कि जो हेल्थी ब्लड आ रहा हो, जहाँ तक कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर आ रही है, वहाँ तक ही हमें वो पार्ट रहने देना है। बाकी आगे जहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, वो पार्ट बॉडी से अलग करना पड़ सकता है, उसे हम एम्प्यूटेशन कहते हैं। या फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर ध्यान ना दिया जाए तो। ठीक है, तो जो गैंग्रीन होता है वो हमारा बहुत ही सीरियस केस होता है, इसलिए इसे मेडिकल इमरजेंसी में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ गैंग्रीन। जो कॉमन सिम्टम्स दिखाई देते हैं स्टार्टिंग तौर पर हमें, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्किन डिस्कलरेशन विच कैन बी फ्रॉम पेल टू ब्लू, पर्पल, ब्लैक, ब्रॉन्ज और रेड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गैंग्रीन। स्किन आपका कैसा होने लग जाएगा, जो स्किन का कलर है वो आपका फेयर होने लग जाएगा। जो स्किन का कलर है वो चेंज हो सकता है वो पेल हो जाए, ब्लूइश दिखाई दे स्किन, पर्पल दिखाई दे, ब्लैक दिखाई दे। जो जिस पार्ट पे गैंग्रीन होना स्टार्ट होती है उस एरिया पे आपको ये सारे स्किन के जो डिस्कलरेशन है वो दिखाई देने लग सकते हैं। साथ ही जो एरिया रहेगा जिसमें गैंग्रीन हुआ है वहाँ पे पेशेंट को स्वेलिंग होगी, ब्लेस्टर्स हो सकते हैं, ब्लेस्टर यानी कि जो फोड़े होते हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट, सडन सीवियर पेन फॉलोड बाय अ फीलिंग ऑफ नमनेस, यानी कि क्या हो सकता है, अचानक से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। साथ ही साथ जिस एरिया में गैंग्रीन लगता है वहाँ पर पेशेंट को सूनापन भी महसूस होने लग सकता है, यानी ऐसा जैसे कि वहाँ पे वो पार्ट बॉडी में है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ के जो सेंसेशन है वो भी काम करना कुछ हद तक बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, अ फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज लीकिंग फ्रॉम अ शोर। हो सकता है जहाँ पे आपको गैंग्रीन हुआ हो वहाँ पर थोड़ा सा घाव हो चुका हो, तो वहाँ से एक पिक टाइप का गंदी सी स्मेल के साथ में कुछ डिस्चार्ज होगा, जैसे कि कोई फ्लूइड निकलता हो और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। नेक्स्ट क्या सिम्टम होता है इसका, थिन शाइनी स्किन और स्किन विदाउट हेयर, यानी कि जहाँ पर भी गैंग्रीन अफेक्ट करता है बॉडी में, तो उस एरिया की जो स्किन रहेगी वो क्या हो जाएगी, बहुत पतली हो जाएगी, साइन कर सकती है, या फिर वहाँ की जो स्किन रहेगी वो विदाउट हेयर, मतलब वहाँ के सारे बाल भी है वो भी झड़ जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसका टाइप्स ऑफ गैंग्रीन, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो कॉमनली इसके दो टाइप होते हैं, पहला होता है ड्राई गैंग्रीन और दूसरा होता है वेट गैंग्रीन। अब जो वेट गैंग्रीन होता है उसके अंदर एक और गैंग्रीन होता है जिसे हम कहते हैं गैस गैंग्रीन। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों टाइप्स को एक एक करके अच्छे से। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन यानी सूखा, यानी कि जिस एरिया में बॉडी के पार्ट में गैंग्रीन हुआ हो तो वो जो पार्ट रहेगा वो सूखा पड़ जाएगा, उसे हम कहते हैं ड्राई गैंग्रीन। तो सबसे पहले हम अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे बात कर लें कि एक्चुअली बॉडी में ड्राई गैंग्रीन होता कैसे है, तो क्योज्ड बाय अ क्रोनिक लैक ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ्टन ड्यू टू पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, डायबिटीज और सीवियर फ्रोस्ट बाइट। सो जो आपका जो ड्राई गैंग्रीन आपको होता है ये किसकी वजह से हो सकता है, या तो आपकी बॉडी के जो पार्ट होता है वहाँ तक ब्लड की जो सप्लाई है वो बहुत ही कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे इमेज में आप देख सकते हैं पेशेंट के फिंगर्स में, पैरों की उंगलियों में हुआ है, तो यहाँ की जो ब्लड सप्लाई यहाँ तक जो ब्लड लेकर आती है उनमें कमी आ जाना, रुकावट हो जाना, तो एक ये कारण हो सकता है ड्राई गैंग्रीन होने का। अब ब्लड सप्लाई डिसीज किस कंडीशन में देखी जाती है, तो ये आपकी देखी जाती है पेरिफेरल आर्टरी डिसीज में, या फिर डायबिटीज हो गया, या फिर कोई फ्रोस्ट बाइट हो गया। अब फ्रोस्ट बाइट मतलब क्या होता है, यानी कि आपका फ्रीजिंग ऑफ स्किन, यानी कि जो आपकी स्किन होती है वहाँ की वो फ्रीज हो जाती है, जिसके कारण भी आपको ये इंजरी जो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्या है, कॉमनली सीन इन द टोज एंड फीट ऑफ एल्डरली पेशेंट विद एट। तो ज़्यादातर जिन पेशेंट को आर्टरीस्क्लेरोसिस होता है उन पेशेंट में ये चीज़ दिखाई देती है। अदर केसेस इंक्लूड थ्रोम्बोबेंजाइटिस, ओब्लिटरियंस जिसे हम बर्गर्स डिसीज भी बोलते हैं, रोनाल्ड डिसीज भी हो गया, ट्रोमा हो गया, और मे बी एयरगॉट पॉइजनिंग हो। थ्रोम्बोएजेनाइटिस, ओब्लिटरियंस का मतलब क्या होता है, जो आपकी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है उनमें ब्लॉकेज हो जाना। ठीक है, बर्गर्स डिसीज भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट रोनाल्ड डिसीज में क्या होता है, इसमें भी वही वाला सीन होता है, फ्रीजिंग ऑफ स्किन, स्किन के फ्रीज होने की वजह से इंजरी हो जाती है, या फिर कोई ट्रोमा हो गया, या फिर एयरगॉट पॉइजनिंग हो गया। अब जो एयरगॉट पॉइजनिंग होती है ये क्या होता है, जो सोइल में काम करते हैं, जो मिट्टी में काम करते हैं, यानी कि जो फसल होती है, क्रॉप्स होती है, उनके ऊपर एक एयरगट नाम की फंगस लग जाती है, और उस फंगस की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को ये ड्राई गैंग्रीन हो सकता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस इज टिपिकली स्लोअर कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गैंग्रीन। सो जो हमारी बात की दो गैंग्रीन आने वाली है, वीट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन, उनके कंपेयर में ड्राई गैंग्रीन की जो प्रोसेस होगी वो स्लोअर होगी, धीरे धीरे ये क्या होगी, बॉडी को अफेक्ट करेगी। अब इसके अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं तो उसमें क्या आएंगे, द अफेक्टेड एरिया इज ड्राई, सर्कन एंड अपीयर्स डार्क ब्राउन टू ब्लैक, यानी कि जो एरिया होगा वो कैसा हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, थोड़ा सा सिकुड़ने लगेगा, और जो उसका कलर रहेगा वो कैसा हो जाएगा, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का भी हो सकता है। अच्छे से समझने के लिए आप इमेज में देख सकते हैं, अ क्लियर लाइन ऑफ सेपरेटिंग फॉर्म बिटवीन द गैंग्रीन एंड अ वाइबल टिश्यू। इसका मतलब है कि एक क्लियर लाइन आपको सेपरेट करते हुए दिखेगी, जो आपकी बॉडी का अच्छा पार्ट है उसमें और जो अफेक्टेड पार्ट है दोनों के बीच में। तो नॉर्मल हेल्थी टिश्यू पार्ट और गैंग्रीन पार्ट दोनों के बीच में एक सेपरेटिंग लाइन आपको क्लियरली दिखाई देगी। पेन में बी प्रेजेंट इनिशियली फॉलोड बाय नमनेस एंड नेक्रोसिस प्रोग्रेसिस। इसका मतलब क्या होता है, जो पेन जो रहेगा वो स्टार्टिंग में आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपकी बॉडी में नेक्रोसिस फैलता जाएगा वैसे वैसे पेन भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो इट शोज कोंगुलेटिव नेक्रोसिस विथ प्रिजर्व्ड सेलुलर आउटलाइंस बट विदाउट वाइबल सेल्स, यानी कि हम अगर इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस टाइप का दिखाई देगा। सो कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी आपका एक नेक्रोसिस का ही टाइप होता है। उसके साथ साथ जो सेलुलर आउटलाइंस होगी बाकी की, यानी कि जो बाकी के आसपास के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे वो प्रिजर्व होंगे, लेकिन वो वाइबल सेल्स नहीं होंगे। वाइबल सेल्स मतलब कि वो हेल्थी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है मिनिमल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ड्यू टू द क्रॉनिक नेचर ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जो इन्फ्लामेशन होगी वो तो होगी बट कम होगी, इतनी ज़्यादा ड्राई गैंग्रीन में इन्फ्लामेशन जो होगी वो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये टाइप थोड़ा क्रॉनिक नेचर का होता है। चलिए इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं वेट गैंग्रीन। सो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो इसमें जो गैंग्रीन अफेक्ट करेगा पेशेंट के लेग को या फिर कोई भी बॉडी पार्ट को, तो थोड़ा सा गीला यानी गिदगिदा टाइप का दिखाई देगा, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। जो घाव रहेगा इसमें घाव भी ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगे और साथ ही वो वेट रहेगा, थोड़ा उसमें गीला रहेगा। अगर इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर ले तो ओक्योर्स ड्यू टू सडन सिस्टेशन ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ्टन कंबाइंड विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम ट्रोमा, बर्न्स और सीवियर इन्फेक्शंस। सो इसमें क्या होगा, आपका सीजेशन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि जो आपका ब्लड फ्लो रहता है वहाँ पर उस एरिया में ब्लड फ्लो पूरी तरह से रुक गया है, ब्लड उस पार्ट तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो चुका है उस एरिया के अंदर। अब ये किसके कारण हो सकता है, आपके ट्रोमा के कारण हो सकता है,
में भी बर्न यानी कि जल गया हो पार्ट उसके कारण, और ज़्यादा ही सीवियर इन्फेक्शन अगर लग गया हो तो उसके कारण यह हो सकता है। नेक्स्ट, कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड टिश्यू डेथ एंड सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन विद बैक्टीरिया लीडिंग टू मॉइस्चर एक्यूमुलेशन। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो टिश्यू की डेथ होती है ड्राई गैंग्रीन के कंपैरिजन में वीट गैंग्रीन में बहुत ही तेजी से होने लगती है। ड्राई वाले में क्या थी, प्रोसेस स्लो थी, लेकिन इसमें उसके अपोजिट है, इसमें बहुत ही तेजी से जो डेथ होगी वो होने लगेगी टिश्यू की। साथ ही साथ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो जाएगा, जिसके कारण इस एरिया में क्या हो जाएगा, मॉइस्चर जो रहेगा वो इकट्ठा होने लग जाएगा, जिससे ये वेट हो जाएगा, यानी कि इसमें नमी होने लग जाएगी, तभी इसे वेट गैंग्रीन कहा जाता है। अगर इसके हम क्लिनिकल फीचर्स की बात कर ले तो द अफेक्टेड एरिया इज सेलोइन, एडिमेटोस एंड हैड अ मॉइस्ट अपीयरेंस, यानी कि जो एरिया रहेगा वो सूज जाएगा, उसमें एडिमिया हो और साथ ही उसमें आपको नमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, द स्किन में ब्लिस्चर एंड हैव अ ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक डिस्कलरेशन। सो जो ये एरिया दिखाई दे रहा है इसमें हो सकता है कि फोड़े दिखाई देने लगे, साथ ही हो सकता है कि इसमें फोड़े ना भी हो। इसके अलावा ग्रीन कलर, ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर का जो स्किन का कलर है वो हो सकता है। नेक्स्ट, ओफन अकम्पेनेड बाय फ्लोर ऑर्डर ड्यू टू बैक्टीरियल डीके, यानी कि क्या होगा, आपका जो बैक्टीरिया होगा, सो जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, इसको सड़ा रहा है, और बैक्टीरिया सड़ाने के कारण क्या होगा, इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आएगी, में एक ये चीज भी होगी। नेक्स्ट, रैपिड प्रोग्रेशन एंड सिस्टमिक सिम्टम लाइक फीवर एंड सेप्सिस आर कॉमन। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें ये डिसीज जो है बहुत तेजी से फैलेगी, यानी कि जैसे पेशेंट के छोटे से पार्ट में एक एरिया में होता है तो दूसरे पार्ट को बहुत जल्दी अफेक्टेड करने लगेगी। साथ ही सिस्टमिक सिम्टम्स भी देता है, यानी कि पूरी बॉडी में सिम्टम्स भी देता है, जैसे कि फीवर हो गया, सेप्सिस हो गया। अब सेप्सिस कैसे हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया ने पहले इधर इन्फेक्शन करना चालू कर दिया हो, उसके बाद में क्या हुआ, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो बैक्टीरिया आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल गए हो और इससे पूरी बॉडी में सेप्सिस हो गए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की। तो इसमें क्या होता है, शोस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस विद एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन। सो उस वाले में, ड्राई वाले में क्या बता रहा था वो कॉग्निटिव नेक्रोसिस, और इसमें क्या दिख रहा है हमें, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस बैक्टीरिया एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स। उसमें क्या था, मिनिमल इन्फेक्शन था, बट इसमें क्या क्या प्रेजेंस रहेंगे, इसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट, उसमें क्या था, मिनिमल इन्फेक्शन था, बट इसमें क्या क्या प्रेजेंस रहेंगे, इसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि जब आप माइक्रोस्कोप में देखो तो उसमें आपको बैक्टीरिया भी दिखाई देंगे, साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लामेटरी सेल्स भी दिखाई देंगे।